नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। आज इंडियन नेवी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए रिक्वायरमेंट 2022 का जो अगस्त बैच का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज आपका नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी एसएसआर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेवी एसएसआर की सैलरी क्या होगी, नेवी एसएसआर का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी डबल ए का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी डबल एस आर का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्यादा जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में आप पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, नेवी एसएसआर डबल ए अगस्त 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन आपका अभी जारी किया गया है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने अगस्त 2022 बैच के लिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी डबल ए एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी एसएसआर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने आर्टिफिशियल अप्रेंटिस इन डबल ए एंड एसएसआर के 2500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 मार्च 2022 से 5 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इंडियन नेवी में इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम इंडियन नेवी सेलर एंट्री एसएसआर एंड डबल ए वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी डबल ए की अगर बात करें तो 500 पोस्ट है, और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स की अगर बात करें एसएसआर की अगर बात करें तो 2000 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 2500 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो डबल ए यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवार 12वीं कक्षा में मैथ्स, फिजिकल या फिर इनमें से कोई एक विषय में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में 60% या फिर इससे अधिक अंकों से क्या उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने मैथ से या फिर फिजिक्स से, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपने लिया हुआ है साइंस में 12वीं कक्षा में और 60% अंक या फिर इससे अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स के लिए। तो इसकी अगर बात करें तो उम्मीदवार 12वीं कक्षा में मैथ्स, फिजिक्स या फिर इनमें से कोई एक विषय यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस उत्तीर्ण होना चाहिए, तो आप इसके लिए क्या है एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनका जन्म 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। यानी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 29 मार्च 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें नेवी एसएसआर और डबल ए वैकेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 5 अप्रैल 2022 तक फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जुलाई 2022 तक लगा दी जाएगी। अगर बात करते हैं इसका एडमिट कार्ड कब तक जारी किए जाएंगे तो एडमिट कार्ड आपके मई जून तक आपके एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। यानी मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक तक आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी या फिर एससी और एसटी यानी कौन सी भी कैटेगरी है उनके लिए फीस आपकी नील यानी आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगेगी। यानी आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो आप फॉर्म भरवाने जाते हो। नेट में वाले जो नेट बैंक जो इंटरनेट कैफे वाले आपसे पैसे लेते हैं 30 से 40 रुपये आपके फॉर्म भरने के, वही पैसे आपसे लिए जाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यानी इंडियन नेवी एसएसआर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा या फिर नेवी डबल ए का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें
तो इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, एक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी रहेगा, उसके अलावा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम रहेगा। इन 3 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी इंडियन नेवी AA एंड SSR एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या क्या आएगा, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के और जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। कुल पेपर आपका 100 नंबर का रहने वाला है। इसमें अगर बात करें 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अब बात करते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पेपर में कुल 100 नंबर के क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी 0.2 अंक की जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। पेपर आपका ऑनलाइन रहेगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा, यानी एक्यूरेसी का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन नेवी SSR का सिलेबस क्या रहेगा। नेवी AA का जो सिलेबस है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। क्या क्या आएगा इसमें, पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस या फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस, वर्ब, टेंस, नॉन फिनिट्स, इसके अलावा पंक्चुएशन, इसके अलावा सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब और फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, इसके अलावा यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन डिटरमिनेंट्स जिसमें अगर बात करें ए एंड द यानी आर्टिकल से संबंधित और यूज ऑफ प्रोनाउन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात कर लेते हैं साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। साइंस के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसके अलावा पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी और ग्रेविएशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मैकेनिक ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड्स, हीट, थर्मोडायनेमिक, आइसोलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके टॉपिक है वो ऑप्टिक, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे मेंटल एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन डिजीजेज और कंप्यूटर साइंस से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें अगर बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शन, एल्गोरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वांटिटी इक्वेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, इसके अलावा कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगल और कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेंथ लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेंथ लाइन और सर्कल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो स्ट्राइट लाइन और सर्कल लाइन से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा कोनिक्स सेक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स, एक्सपोनेंशियल एंड एल्गोरिथम सीरीज, सेट्स एंड सेट थ्योरी, स्टैटिक्स से संबंधित आप क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक और आपके जिसमें इंट्रोडक्शन टू 3 डायनामिक यानी 3D से संबंधित क्वेश्चन, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडेफिनेट, इंटीग्रल, बिनोमियल और थ्योरम, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और डेफिनेट इंटीग्रल से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके अलावा अगर बात करें तो जीके में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कल्चर एंड लेजिस्लेशन, जियोग्राफी, सोल, रिवर, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड हार्बर्स, इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट, स्पोर्ट्स, चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, डिफेंस, वार एंड नाइबर, करंट अफेयर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी जितने भी आपके अभी ट्रॉफी चल रही है, चाहे वो टेनिस की हो, क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, इनमें किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान हासिल किया है, किसने, यानी अगर बात करें क्रिकेट की, जैसे कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं
सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, सबसे ज्यादा शतक किसने बनाए हैं, इससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं। इसके अलावा जो अभी युद्ध से संबंधित क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे अभी की रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसके अलावा जो करंट अफेयर आपकी पिछले लगभग 6 से लेकर 9 महीने की आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज एंड आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, लैंग्वेज, कैपिटल्स एंड करेंसी। इसके अलावा नेशनल अगर बात करें तो बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोमेंट्स, एमिनेंट पर्सनैलिटी से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कॉमन नेम, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन, डिस्कवरीज, डिजाइजेज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका रिटर्न टेस्ट का। अब बात करते हैं जब आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी कैसे में लिया जाएगा, उसमें एक बात कर लेते हैं। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी की अगर बात करें तो 1600 मीटर की आपकी रेस रहेगी, 7 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। स्क्वाट यानी उठक बैठक की अगर बात करें तो 20 उठक बैठक लगवाई जाएगी, पुशअप आपसे 10 लगवाए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो फिजिकल मेजरमेंट है उसमें क्या क्या होगा, आपका मिनिमम हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट की अगर बात करें फुलानी आपको 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपको क्या चेस्ट भी फुलानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। उससे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपकी एक दो चीजें और है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका एक तो फोन नंबर खुद का और एक ईमेल आईडी। ये दोनों चीज आपको अपनी खुद की लगानी है, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से आपको क्या है जो आपका सेंटर है यानी एग्जाम सेंटर वगैरह या फिर फिजिकल सेंटर है वो बताया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इंडियन नेवी AA और SSR की सैलरी बारे में अगर बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी 14,600 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपका पे लेवल 3rd रहेगा और आपकी सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 29,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी AA SSR वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की है कि इंडियन नेवी AA का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी AA का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी AA का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी SSR का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंडियन नेवी SSR का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी SSR की सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।